नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग आज प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक की बात करने वाले हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे देखो, भारतीय इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जैसा कि हम इसके बारे में डिटेलिंग जो है पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। तो अब हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल कहा जाता है जिसमें लेखन युक्त कोई भी सामग्री या उसकी कोई लिखित साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसको हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में विभाजित किए गए हैं। और एक होता है ताम पाषाण काल। ताम पाषाण काल एक ऐसा काल जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया जाता था औजारों के रूप में, उसे हम लोग ताम पाषाण काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसकी लेखन सामग्री, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये जैसे हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता की बात होती है। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसकी जो है लेखन, इतिहास के बारे में लेखन युक्त सामग्री हमें प्राप्त हुई है, उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल क्या है? इतिहास का ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इतिहास का ऐसा कोई भी कालखंड जिसका लिखित प्रमाण नहीं है, वह काल इतिहास का प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जैसे पाषाण काल का इतिहास। इतिहास वह कालखंड जिसका लिखित प्रमाण, इतिहास क्या है? वह कालखंड जिसका लिखित प्रमाण तो उपलब्ध है परंतु उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता, आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, इतिहास का वह कालखंड जिसके लिखित प्रमाण उपलब्ध होते हैं, जिसका अर्थ स्पष्ट होता है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। जहाँ जैसे महाजनपदों के बाद का काल, यहाँ पे हमने आप लोगों को ब्रीफ में समझाया था, शार्ट में। यहाँ देखिए इसकी सारी परिभाषा लिखी गई है। प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे पूरा पाषाण काल का। पूरा पाषाण काल का मतलब जो है क्या है कि 50,000 से लेके 5,00,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक की बात होती है पूरा पाषाण काल में। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं, सन कब से मिले हैं? 1863 से मिले हैं। ब्रूस फुट महोदय द्वारा खोजा गया था। पूरा पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल वर्तमान पाकिस्तान के सोहन घाटी और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। इस काल के लोग कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंड एक्स, बिरादनी, क्लीवर जिसको बोलते हैं, खंडक, गड़ासा का प्रयोग करते थे। भारत में प्राचीन हस्त कुठार जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है कि भारत में प्राचीन हस्तकुठार कहाँ से मिले हैं? सोहन घाटी से मिला है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के लोहदा नाला में पशु की हड्डियों से बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मध्य प्रदेश के हथनौरा से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के हथनौरा से। मध्य पूरा पाषाण काल के औजार मुख्यतः सल्क निर्मित हुआ करता था, इसलिए संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? मध्य पूरा पाषाण काल नियांडरथाल मानव का था। मुस्तारी संस्कृति इसी काल से संबंधित थी। चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव, जिसको हम होमोसेपियंस का आगमन मध्य पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव है, इस आप लोगों को पता भी होगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस ही होता है। ठीक है, तो आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस था उसका आगमन कब से हुआ था? मध्य पूरा पाषाण काल से में ही हुआ था। मध्य प्रदेश के भीमबेटका के गुफाओं में विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। इस गुफा की खोज 1958 में BS वाणकर ने किया था। उच्च पूरा पाषाणकालीन चित्रों में भैंस, हाथी, बाघ, गैडे, सुअर के चित्र प्रमुख हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में अस्थिर निर्मित उपकरणों का प्रयोग देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के बेटमचर्ला में अनेक अस्थिर उपकरण भी मिले हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। यह पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल दोनों का मिश्रित काल है।
ठीक है। इस काल में मानव शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुएं इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते थे। इस काल के लोग लघु उपकरण का भी प्रयोग करते थे। इस काल में उपकरण क्या क्या थे? फलक थी, बेदनी थी, एक धर था, समलंब था, अर्धचंदाकार था इत्यादि मध्य पाषाण काल के प्रमुख उपकरण थे। देखो जो पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल, उसमें क्या करते थे, जो औजार थे उपयोग करते थे वो क्या थी, काफ़ी बड़ी थे। लेकिन इसमें क्या है, औजार अब क्या हो गए, लघु हो गए, छोटे हो गए। ठीक है। भारत के विंध्य क्षेत्र में 1867 में CN कार्लाइट के द्वारा सर्वप्रथम लघु उपकरणों का जो है खोज किया गया। ठीक है। मध्य पाषाण काल के लोग तीर कमान का प्रयोग करते थे। इससे यह पता चलता है कि इस काल में प्रक्षेप पास्त तकनीक का भी विकास हो गया था। मतलब मध्य पाषाण काल में लोग तीर कमान का भी प्रयोग करना सीख गए थे। क्लियर। अब नव या उत्तर पाषाण काल की मैं बात करूंगा। 10,000 मतलब 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व का। इस काल के लोग अस्थायी निवासी बने। नव पाषाण काल में ही लोग अस्थायी निवासी बने। इस काल में सर्वप्रथम मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। सबसे पहला पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? कुत्ता था। ठीक है। इस काल में पालिशदार पत्थर, औजार और हथियारों का प्रयोग होता था। पालिशदार पत्थर का मतलब इस काल के जो औजार होते थे वो काफ़ी नुकीले होते थे। ठीक है। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कृषि का आरंभ हुआ, गर्तावास, बुर्ज होम आस का आविष्कार हुआ, मानव शव के साथ कुत्ता दफनाना भी इस काल में स्टार्ट हुआ। नवपाषाण काल में बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार मिले। ठीक है। पोत निर्माण इस काल में इस शुरू हुआ। ऊन के साक्ष्य भी दिखाई देते हैं नवपाषाण काल में। अस्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें जो है नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या क्या? कृषि का आरंभ, गर्तावास, बुर्ज होम, आग का आविष्कार, मानव का शव के साथ कुत्ता दफनाया जाना। ठीक है। ऊन के साथ अस्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण। अब हम लोग बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल। अभी हमने क्या बात किया? ऐतिहासिक काल। अब आदि ऐतिहासिक काल। इस काल को दो भागों में विभाजित किया गया, ताम्रपाषाण काल और लौह काल। ताम्रपाषाण काल 3500 से 1200 ईसा पूर्व और लौह काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण काल, यह काल मुख्यतः कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। इसमें क्षेत्रीय संस्कृति, कृषि संस्कृति और पशुचारिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रपाषाण काल को किस किस नाम से जाना जाता है? ग्रामीण संस्कृति तो थी ही ताम्रपाषाण काल, इसे क्षेत्रीय संस्कृति, कृषक संस्कृति और पशुचारण संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था। ताम्रपाषाण काल के लोग तांबा, पाषाण पत्थर का साथ साथ प्रयोग करते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति। किस दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या बोला जाता है? आहार संस्कृति। आहार का प्राचीन नाम जो था ताम्रवती होते थे। ठीक है। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। प्रथम कुल्हाड़ी बनाया गया। किस काल में बनाया गया प्रथम कुल्हाड़ी? ताम्रपाषाण काल में। और तांबे धातु का यहाँ पे प्रयोग करना स्टार्ट हो गया। इसका साक्ष्य तमिलनाडु के अतरीपक्कम में मिलता है। ताम्रपाषाण काल में अग्नि पूजा का प्रचलन था। इस काल के लोग लाल भिड़भांडी का प्रयोग करते थे। ठीक है। ताम्रपाषाण काल में धार्मिक संप्रदाय का प्रतिभीषण था और इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा भी किया करते थे। क्लियर। अब आद्य ऐतिहासिक काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे लौह काल। दक्षिण भारत में लौह काल जो है महापाषाण संस्कृति के समकालीन था। उत्तर भारत में लौह काल के साथ साथ हाथ से बनाया हुआ बृहद्भांड भी प्रचलित था। तो आप लोगों को समझ में आया? हमने आद्य ऐतिहासिक काल बताया, आद्य ऐतिहासिक काल में ताम्रपाषाण काल और लौह काल बताया। अब इसके आगे हम लोग ऐतिहासिक काल नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं। ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।